कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान के प्रयास ही इंसान को सफल बनाते हैं। पर जब इंसान के परिश्रम और मेहनत से किसी विशेष कार्य में सफलता ना मिले तो एक प्रयास, अपने शास्त्रों में वर्णित उपाय और ईश्वर पर किया गया विश्वास ही हमें सफल बनाता है। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि यदि कार्य में बार बार असफलता मिलती है, परंतु यदि वह कार्य में सफलता जरूरी है, तो हमें उस कार्य की सफलता के लिए क्या उपाय करने चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं टीचिंग सीरीज शिव की दया दिशा यूट्यूब चैनल। सारी समस्या आपकी, बस एक सलाह भोलेनाथ की, फिर समस्या ही बनेगी सफलता आपकी। क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। प्रस्तुत है एक छोटा सा प्रयास जो हमें अपने जीवन में एक बड़ा मार्ग दिखाती है। आज का यह प्रसंग हम गुरु और शिष्य की वार्ता के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इस संसार में गुरु ही है जो हमारे अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो एक समय की बात है, गांव का एक शांत और सरल आश्रम, जहां एक महान संत स्वामी योगानंद जी रहते थे। उनके आश्रम में शिष्य दूर दूर से ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक था अर्जुन। अर्जुन एक प्रतिभाशाली, परिश्रमी और निष्ठावान युवक था। अर्जुन ने अपने जीवन में अध्ययन के क्षेत्र में होने वाली परेशानियों को महसूस करते हुए उसने अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था कि एक ऐसा विद्यालय बनाना जहां निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके। दोस्तों, इसी तरह के उद्देश्य हमारे जीवन में भी होते हैं, जैसे अपना घर प्राप्त करना, अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करना, न्यायालय के प्रकरण में सफलता प्राप्त करना, परिवार के सुख शांति के लिए प्रयास करना आदि। इस प्रकार के हमारे उद्देश्य हो सकते हैं, जिनमें सफलता के लिए आज का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर प्रसंग में आगे अर्जुन ने गुरुजी से कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने 5 वर्षों तक अथक प्रयास किया। कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, कभी गांव-गांव जाकर लोगों से सहायता मांगी और कभी दिन रात मेहनत कर पैसा जोड़ा, परंतु हर बार कोई न कोई बाधा उसकी राह में आ खड़ी होती। एक दिन निराशा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अर्जुन अपने गुरु स्वामी योगानंद जी के चरणों में आ गिरा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में भारी बोझ। गुरुदेव, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं 5 वर्षों से एक ही कार्य के लिए निष्ठा से प्रयास कर रहा हूँ, परंतु न जाने क्यों हर बार मैं असफल हो जाता हूँ। मैंने मन, कर्म और वचन से कोई कमी नहीं रखी, पर अब मेरा मन थक चुका है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे इस पवित्र कार्य को सफलता मिल सके, क्योंकि यह कार्य सिर्फ मेरा स्वप्न नहीं है, यह मेरे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। मेरा यह कार्य सामान्य जनमानस के लिए है, अतः इस कार्य की सफलता अत्यंत आवश्यक है। स्वामी योगानंद जी ने प्रेम पूर्वक अर्जुन को अपने समीप बैठाया। उनके मुख पर दिव्य तेज और नेत्रों में गहराई थी। तब गुरु जी ने अर्जुन को बताया कि यह संसार कर्मभूमि है। यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास आवश्यक है, पर सफलता सदैव प्रयासों से नहीं मिलती, बल्कि ईश्वरी कृपा के साथ प्रयास करने से सफलता मिलना निश्चित हो जाती है। जब एक साधारण मनुष्य के प्रयास निष्फल हो जाए, तब उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है जो हर असंभव को संभव बना सकते हैं। अर्जुन ने गुरु जी की बातों में सहमति जताते हुए सिर झुका लिया और गुरु जी से बोला, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे वह मार्ग बताइए जो मेरे जीवन को प्रकाश दे सके। गुरु जी मुस्कराए और बोले, अर्जुन, तुम या फिर इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने वाले सभी लोग अपने कार्य की सफलता को निश्चित करने के लिए यदि इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं, तो उनके कार्य में सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। अब इस उपाय को बड़े ध्यान से सुनो। भगवान शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। वे थोड़े से प्रेम और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में वर्णित एक अत्यंत दुर्लभ परंतु प्रभावकारी उपाय है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लंबे प्रयासों के बाद भी विफल हो जाते हैं। यदि तुम इस उपाय को श्रद्धा से करोगे तो निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। गुरुजी ने उपाय बताना आरंभ किया। इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करना होता है। किसी भी माह की मासिक शिवरात्रि या विशेष महाशिवरात्रि पर इसे किया जा सकता है। इस उपाय को 3 लगातार शिवरात्रियों तक करना उत्तम फलदायक होता है। गुरुजी ने कहा कि अब पूर्ण विस्तार से समझो कि इस उपाय को करना कैसे है। सर्वप्रथम इस उपाय को करने के लिए ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करो। फिर शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करो।
फिर अपने मन को शुद्ध करो, समस्त नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर मन को केवल शिव में लगाओ। इसके बाद इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र और लाल चंदन लेकर अपने स्थानीय शिवालय में चले जाना है। शिवालय में प्रवेश करने से पूर्व उसकी चौखट को प्रणाम करो। यह प्रतीक है कि तुम अपने अहम को बाहर छोड़कर शिव की शरण में प्रवेश कर रहे हो। इस प्रकार शिवालय में प्रवेश कर शिवलिंग के समीप एक आसन पर बैठो। साथ लाए हुए एक लोटा शुद्ध जल को मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए जल को शिवलिंग पर अर्पित करो। चंदन को लगाकर उसे मंदिर में उपस्थित नंदी महाराज को भगवान शिव जी के आशुतोष नाम का स्मरण करते हुए नंदी का एक पैर जो ऊंचा होता है उस पर समर्पित करो। नंदी को समर्पित करते समय एक विशेष बात ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का भाग नंदी जी के पैर की ओर और पत्ते का मुख अपनी ओर रखो और अपने कार्य की सफलता के लिए नंदी जी से निवेदन करो। यह एक विशेष संकेत होता है कि तुम अपने कार्य को नंदी के माध्यम से भगवान शिव जी को अर्पित कर रहे हो। नंदी को संबोधित करके प्रार्थना करो, हे नंदेश्वर, आप ही शिव के सच्चे द्वारपाल और भक्त हैं। कृपया मेरी इस प्रार्थना को शिव जी तक पहुंचाइए और मेरे कार्य को सफलता प्रदान कराने की कृपा कीजिए। इस उपाय को 3 शिवरात्रियों तक करना है, परंतु ध्यान रहे इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा विश्वास, श्रद्धा और संकल्प। गुरुजी ने आगे कहा, अर्जुन, नंदी कोई सामान्य वृषभ नहीं है, वे शिव के ही अंश हैं। जब कोई भक्त अपनी संकल्प शक्ति और श्रद्धा से उनकी शरण में आता है तो वे उसकी बात को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। और जब नंदी निवेदन करते हैं तब भगवान शिव उसे नकारते नहीं, क्योंकि शिव तो भक्त वत्सल हैं और नंदी उनके हृदय में वास करते हैं। अर्जुन ने गहरे भाव से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मुझे अब मार्ग मिल गया है, मैं इस उपाय को संपूर्ण श्रद्धा से करूंगा। अर्जुन को पूरे विधि विधान से इस उपाय को करते हुए बस अभी 2 शिवरात्रि ही पूरी हुई थी, किंतु हर बार उसके भीतर एक नई शक्ति, नया विश्वास जागृत होता। और तीसरी शिवरात्रि के कुछ ही दिन बाद उसे एक प्रसन्नता भरा समाचार मिला। शिक्षा के क्षेत्र में किसी योजना के अंतर्गत सरकार ने अर्जुन के विद्यालय के लिए जमीन स्वीकृत कर दी थी और एक स्थानीय समाज सेवी ने विद्यालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा की। अर्जुन को यह सब अब स्वप्न की तरह लग रहा था कि जिस कार्य के लिए वह वर्षों से प्रयास कर रहा था, अचानक कैसे एक एक करके सभी उद्देश्य सफल होने लगे। अर्जुन दौड़ता हुआ अपने गुरुजी के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू थे आभार और विश्वास के। अर्जुन ने गुरुजी का अभिवादन किया और बोला, आपके आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा से मेरा वर्षों पुराना सपना आज साकार हो गया है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का फल है। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग यही तक था। आशा करता हूं कि इस प्रसंग से आपको अपने निश्चित कार्यों की असफलता को सफलता में बदलने का उपाय समझ आया होगा, जो कि एक बेलपत्र और लाल चंदन के माध्यम से भगवान शिव जी के आशुतोष नाम का स्मरण करते हुए करना है। मुख्य रूप से यह प्रसंग केवल अर्जुन का ही नहीं, हमारे और आपकी जीवन का भी है। जब हम अपने जीवन में किसी कार्य की सफलता को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं और हमें असफलता प्राप्त होती है, तो उस कार्य को छोड़ने के बजाय आज का यह कल्याणकारी उपाय करते हुए अपने उस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहिए। यह प्रसंग जो हमें सिखाता है कि मेहनत और प्रयास जीवन में आवश्यक हैं, परंतु सफलता केवल प्रयासों से नहीं मिलती, उसमें ईश्वर की कृपा भी आवश्यक होती है। जब सब कुछ करने के बाद भी असफलता हाथ लगे तो यह संकेत होता है कि अब ईश्वर की शरण में जाने का समय आ गया है। शिव महापुराण और सनातन धर्म में वर्णित सरल उपाय भी यदि श्रद्धा से किए जाए तो वे मनोवांछित फल देते हैं। नंदी न केवल शिव के वाहन हैं, बल्कि वे भक्तों की प्रार्थना को शिव तक पहुंचाने वाले दिव्य सेतु हैं। कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है, सच्चा विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जहां पर मानव की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां से ईश्वर की कृपा का आरंभ होता है। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें, वाह, करना चाहिए आपके जैसा। भगवान शिव जी के इस प्रसंग आपने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।